इंडियन ज्योग्राफी भारत की जनगणना 2011। लूसेंट इंडियन ज्योग्राफी भारत की जनगणना 2011। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 यानी 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जनगणना संगठन जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो है वो डॉक्टर सी चंद्रमौली है। इसके पूर्व थे देवेंद्र कुमार सीकरी 2004 से 9। देवेंद्र कुमार सीकरी 2004 से 9 तक रहे और 2009 से रहे चंद्रमौली। डॉक्टर सी चंद्रमौली वर्तमान 2024 में पता करना पड़ेगा। 2011 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को शुरू किया गया। 2011 की जनगणना जो थी उसका शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातीय अधिकारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान की, जो कि 1931 में हुआ था। जातीय जनगणना जो है एक बार 1931 में हुआ था और उसके बाद 2010 में जातीय जनगणना कराने के लिए अनुमति प्रदान की गई, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच में हुई। जनगणना 2011 का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका जो है वो 2011 जनगणना के शुभंकर था तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में जनगणना की शुरुआत जो है वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुआ, लेकिन नियमित जनगणना का शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुआ। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त थे W. प्लाडेन। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त बने थे W. प्लाडेन। वही स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1951 में जो हुआ था उसके समय जनगणना आयुक्त 1881 में जो जनगणना हुआ था उसके जनगणना आयुक्त थे W. प्लाडेन। और स्वतंत्र भारत का जो पहला जनगणना 1951 में हुआ था उसके जनगणना आयुक्त थे R. गोपाला स्वामी। R. गोपाला स्वामी जो है वो 1949 से 1953 तक रहे थे जनगणना आयुक्त। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय जो है वो स्वीडन को जाता है। सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना किसने कराया था? स्वीडन ने, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी से अमेरिका में हुई थी। ये दशकीय जनगणना का शुरुआत जो है 1790 में अमेरिका में हुआ था। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुआ। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना जो है वो प्रारंभ हुआ था। कुछ प्रमुख भाषाएं जैसे जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग जो है वो निवास करते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियों की संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात का फॉर्मूला होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुने 1000।
शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जोड़ा जाता है। जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ष की आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो कहा जाता है। शिशु लिंगानुपात का फॉर्मूला बन जाता है बालिकाओं की संख्या जो 0 से 6 वर्ष के हैं बटे बालकों की संख्या जो 0 से 6 वर्ष के हैं गुना 1000। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट क्या होता है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख या पढ़ सकता है साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। तो साक्षरता दर इक्वल टू साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या गुना 100। तो साक्षर लोग किनको बोलते हैं? साक्षर लोग उनको बोलते हैं जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो भी व्यक्ति हो गया है वो अगर किसी भाषा को समझ सकता है, उसे लिख सकता है या पढ़ सकता है तो उसको हम साक्षर बोलेंगे। दशकीय वृद्धि दर यानी डेकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है? दशकीय वृद्धि दर 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई वृद्धि प्रतिशत को व्यक्त करने वाला दशकीय वृद्धि दर कहलाता है। दशकीय वृद्धि दर यानी DGR डिकेडल ग्रोथ रेट इक्वल टू वर्तमान संख्या माइनस पूर्व 10 साल पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या इंटू 100। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। जनगणना 2011 ईस्वी के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की वय के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। नोट: राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 ईस्वी की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया था। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि में कुल 47 नए जिले बने। महान विभाजक वर्ष क्या है? महान विभाजक वर्ष की बात करें तो भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दिया गया है, क्योंकि 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक थी, यानी -0.31% हो गई थी। इसके फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। इसलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दिया गया था। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 वर्ष ईस्वी के दौरान दर्ज की गई। 2011 की जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। 2011 से जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8 लाख
54,977 है, जिसमें से 62,32,70,258 पुरुष यानी पुरुष 51.47% है और महिला 58,75,84,719 यानी महिला जो है वो 48.53% थे। तो 62,32,70,258 पुरुष और 58,75,84,719 महिलाएं। पुरुषों की प्रतिशत थी 51.47% और महिलाओं की प्रतिशत थी 48.53%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है वो विश्व के 17.5% था। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है वो विश्व का 17.5% है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घट करके 1.64% हो गई, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घट करके 17.7% हो गई। नागालैंड की दशकीय वृद्धि जो है वो तो ऋणात्मक हो गई थी, -0.6% रही। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। 2011 के जनसंख्या में 325 व्यक्ति से बढ़ करके 382 व्यक्ति हो गया था, यानी 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 2011 में लिंगानुपात जो है वो 933 से बढ़कर 943 हो गया था। 2001 में लिंगानुपात 933 था और 2011 में 943। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 2011 में 927 से बढ़कर 918 हो गया। शिशु लिंगानुपात 2001 में 927 था और 2011 में 918। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84 से बढ़ करके 73% हो गया। 2001 में जो साक्षर लोगों की संख्या थी वो 64.84% थी, जिसमें 73% जो है वो 2011 में हो गया। पुरुष साक्षरता दर 75.26 से बढ़ करके 80.9% हो गया और महिला साक्षरता दर जो है वो 53.67% से बढ़ करके 64.6% हो गया। यानी 2001 के जनसंख्या में कुल साक्षरता दर था 64.84%, जो कि पुरुष 75.26% थे और महिला 53.67%। वहीं 2011 का जो जनसंख्या हो गया उसमें साक्षरता दर 73% था, जिसमें से 80.9% पुरुष साक्षर थे और 64.6% जो है वो महिला साक्षर थे। तो 2011 के जनसंख्या में 73% साक्षरता था, जिसमें से पुरुष 80.9% साक्षर थे और महिला 64.6%। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। ग्रामीण क्षेत्र में 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, 60.4%। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 75.1%। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है 93%। यानी ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हो गया केरल। और देश में अब तक पूर्ण साक्षरता घोषित किए गए एकमात्र राज्य है केरल। केरल को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति SC के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। SC की जनसंख्या जो है वो 2011 में 20.14 करोड़ था, जो कि 16.6% है। 2001 में SC अनुसूचित जाति की संख्या 16.2% थी, 16.2%, जो कि 2011 में 16.6% हो गई।
2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 था। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात जो है वो 945 था। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जातियों की दशकीय वृद्धि हुई 20.8%। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति एसटी व्यक्तियों की कुल जनसंख्या थी 10.43 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% से, जो कि 2001 में 8.2% थी। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 2011 में 10.43 करोड़ यानी 8.6% थे। वहीं एससी जो है वो 2011 की जनसंख्या में 20.14 करोड़ यानी 16.6% थे। 2001 में एससी जो है वो 16.2% थे और 2001 में एसटी जो है वो 8.2% थे। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजाति एसटी का लिंगानुपात जो है वो 990 था। तो एससी का लिंगानुपात 2011 में 945 था और एसटी का लिंगानुपात 990 था। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजाति एसटी की दशकीय वृद्धि हुई 23.7%। तो 10 साल में एससी अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि हुई कितनी? एससी की दशकीय वृद्धि हुई एससी अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि जो हुई 20.8% और एसटी का दशकीय वृद्धि जो 23.7% रही। एसटी का दशकीय वृद्धि 23.7%। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। 2001 में नगरीय जनसंख्या जो है वो 27.8% था तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। 2011 में शहरीय जनसंख्या कितना हुआ? 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। वहीं 2001 में 27.8% शहरी जनसंख्या था और ग्रामीण जनसंख्या था 72.2%। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है सिक्किम और इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप। यानी सिक्किम से कम जनसंख्या है अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार से भी कम है दादर व नगर हवेली से भी कम है दमन दीव और दमन दीव से भी कम है लक्षद्वीप का। जनसंख्या की बात करें तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं कौन से? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश, उसके से कम महाराष्ट्र से कम बिहार में जनसंख्या है और बिहार से भी कम पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल से भी कम आंध्र प्रदेश में है। तो बिहार जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 वाले की दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पर है। बिहार कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। पहला नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पे बिहार, चौथा नंबर पे पश्चिम बंगाल और 5वां नंबर पे आंध्र प्रदेश। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या का 8.6% है और उत्तर प्रदेश का कुल जनसंख्या का 16.51% था। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम का है और सिक्किम से ज़्यादा है मिजोरम का, मिजोरम से ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश का और अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा है गोवा का और गोवा से भी ज़्यादा है नागालैंड का। भारत के न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या वाले 5 राज्य हो गए। पहला नंबर पे सिक्किम, दूसरा नंबर पे मिजोरम, तीसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, चौथा नंबर पे गोवा और 5वां नंबर पे नागालैंड। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश हो गया और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम हो गया।
दशकीय वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुआ मेघालय में, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, फिर जम्मू कश्मीर और मिजोरम में। दशकीय वृद्धि की बात करें तो सबसे पहला नंबर पर है मेघालय, जहां का वृद्धि 27.9% हुआ। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है बिहार, बिहार में दशकीय वृद्धि जो है वो 25.4% हुआ। चौथा है जम्मू कश्मीर और पांचवा है मिजोरम। न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात करें तो सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ नागालैंड में, जो कि -0.6% है। दूसरा नंबर पर केरल 4.9%, तीसरा है गोवा, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा सिक्किम। सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ? नागालैंड में -0.6%। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं। पहला नंबर पर बिहार, दूसरा पर पश्चिम बंगाल, तीसरा पर केरल, चौथा है उत्तर प्रदेश और पांचवा है हरियाणा। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे केरल और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश और पाँचवें नंबर पे आता है हरियाणा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है मिजोरम, तीसरे नंबर पे है सिक्किम और चौथे नंबर पे है मणिपुर और पाँचवें नंबर पे है नागालैंड। सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या हो गया अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं। और दूसरा हो गया मिजोरम, जहाँ पे 52 लोग रहते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं। पहले नंबर पे केरल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे मणिपुर, पाँचवें नंबर पे छत्तीसगढ़। तो लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, जहाँ का लिंगानुपात 1084, 1000 पुरुषों पर वहाँ महिलाओं की संख्या 1084 है। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है और उसके बाद है तमिलनाडु में 996 के साथ, और तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश 993 और चौथे नंबर पे मणिपुर की लिंगानुपात 992 है और पाँचवें नंबर पे है छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात है सबसे कम हरियाणा में है। लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में है और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे सिक्किम, चौथे पे पंजाब और पाँचवें पे है उत्तर प्रदेश। सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में, जहां का लिंगानुपात है 879 महिलाएं हैं हरियाणा में 1000 पुरुष पे। दूसरे नंबर पे लिंगानुपात आ गया सबसे कम में, यानी हरियाणा से ज़्यादा है जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर से ज़्यादा है सिक्किम का, और सिक्किम का से ज़्यादा है पंजाब का, और पंजाब से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य, तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश में। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, और उससे ज़्यादा मिजोरम, और उससे ज़्यादा मेघालय से छत्तीसगढ़ से ज़्यादा केरल। तो अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 972। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है 972, और दूसरे नंबर पे आता है शिशु लिंगानुपात में मिजोरम, और तीसरे नंबर पे आता है मेघालय, चौथे पे छत्तीसगढ़ और पाँचवें पर केरल। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वो हरियाणा का है, और दूसरे नंबर पे पंजाब, और तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, और चौथे नंबर पे है राजस्थान, पाँचवें नंबर पे गुजरात। सबसे कम शिशु लिंगानुपात है हरियाणा का, मात्र 834 शिशु ही वहाँ जन्म लिए हैं। सबसे कम लिंगानुपात रहा शिशु का हरियाणा में। साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य हो गए। सबसे पहले तो केरल, सर्वाधिक साक्षरता में नंबर 1 है केरल, दूसरा मिजोरम,
तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा, पांचवा हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य में पहला नंबर पे है केरल, जहाँ पे 94% लोग पढ़े हुए हैं। केरल के बाद स्थान आता है मिजोरम का। मिजोरम में 91.3% पढ़े हुए हैं। मिजोरम के बाद गोवा साक्षर है। गोवा में 88.7%, त्रिपुरा 87.2% और हिमाचल प्रदेश जो है वो 82.8% साक्षर है। सबसे कम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम साक्षर लोग हैं बिहार में, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे राजस्थान और चौथे नंबर पे झारखंड और पांचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित। बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में साक्षरता दर 2011 के अनुसार 61.8% था। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 65.4% और राजस्थान में 66.1% और झारखंड में 66.4%, आंध्र प्रदेश में 67%। सबसे कम साक्षरता दर रहा बिहार का, जो कि 61.8% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर जो है वो केरल में है, 96.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षर है केरल में 96.1%। उसके बाद आता है मिजोरम दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे गोवा, चौथा नंबर पे त्रिपुरा और पांचवा नंबर पे हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता राज्य जो है वो बिहार में पुरुष जो है वो 71.2% साक्षर है। और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर है मेघालय और पांचवें नंबर पे है झारखंड। तो बिहार में सबसे कम पुरुष जो है वो साक्षर है, 71.2%। महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता भी सबसे शीर्ष पर है केरल, 92.1%। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा अधिक है केरल में 92.1%। दूसरे नंबर पर है मिजोरम 89.3%, तीसरे नंबर पे गोवा, चौथे पे त्रिपुरा और पांचवें पे है नागालैंड। नागालैंड जो है वो वहाँ पे साक्षरता ज़्यादा है, 76.1%। तो सर्वाधिक महिला साक्षर वाले राज्य हो गए केरल पहला नंबर पे, और दूसरा नंबर पे मिजोरम, तीसरा पे गोवा, चौथा त्रिपुरा, पांचवा नागालैंड। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य बताएं तो सबसे कम महिला साक्षरता है बिहार में 51.5%। दूसरा राजस्थान 52.1%, तीसरा झारखंड, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा उत्तर प्रदेश। सबसे कम महिला साक्षरता है बिहार का, दूसरा नंबर पे राजस्थान, तीसरा नंबर पे झारखंड, चौथा नंबर पे जम्मू कश्मीर और पांचवा नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा असम, चौथा उड़ीसा, पांचवा मेघालय। सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग कहाँ रहते हैं? सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में 90% लोग जो है वो गांव में रहते हैं। बिहार में 88.7% लोग गांव में रहते हैं। वहीं असम में 85.9% लोग जो है वो गांव में रहते हैं। वहीं उड़ीसा में 83.3% लोग गांव में रहते हैं और मेघालय में 79.9%। तो सबसे ज़्यादा गांव में लोग रहते हैं हिमाचल प्रदेश 90.90% और दूसरा नंबर पे है बिहार 88.7%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं गोवा में। गोवा में सबसे ज़्यादा शहर में लोग रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पे केरल और पांचवा नंबर पे है महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है कहाँ? गोवा में 62.2% और दूसरे नंबर पे मिजोरम 52.1%, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथा केरल, पांचवा महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो गिनती के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोग शहर में रहते हैं। तीसरा नंबर पर आता है तमिलनाडु, चौथा पे पश्चिम बंगाल और पांचवा में आता है आंध्र प्रदेश। गिनती से हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं महाराष्ट्र में।
और गिनती के हिसाब से ही सबसे कम लोग शहर में रहते हैं सिक्किम में। सिक्किम में सबसे कम लोग शहर में रहते हैं। और सब उसके बाद आता आंध्र प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम और मेघालय। अनुसूचित जनजाति या जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रतिशत रहा कौन है? 5 राज्य। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो पंजाब में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? पंजाब में 31.9%। और उस दूसरा नंबर पे हिमाचल प्रदेश, तीसरा नंबर पे पश्चिम बंगाल, चौथा नंबर पे उत्तर प्रदेश और पांचवा नंबर पे हरियाणा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में। जब परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो पंजाब में रहता है, लेकिन गिनती के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो उत्तर प्रदेश में रहता है। 4,13,57,608 परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो पंजाब में रहता है, लेकिन गिनती के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो उत्तर प्रदेश में रहता है। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश 2 ऐसे अनुसूचित राज्य हैं जहां पे कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अनुसूचित जनजाति, नंबर के हिसाब से, गिनती के हिसाब से अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है। और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है वो मिजोरम में है। मिजोरम में 94.4% जो है वो एसटी लोग रहते हैं। मिजोरम की अनुसूचित जनजाति संख्या जो है वो 94.4% है। वहीं मध्य प्रदेश में गिनती के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। 1,53,16,784 1,53,16,784 एसटी जो है वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। और मिजोरम में 94.4%। मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र में एसटी का। महाराष्ट्र से कम उड़ीसा, और उड़ीसा से कम राजस्थान, और राजस्थान से कम गुजरात में एसटी रहते हैं। झारखंड में अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। झारखंड जो है वो एसटी के हिसाब से 6ठे स्थान पर है। और झारखंड में एसटी की जनसंख्या 86,45,042। एसटी परसेंटेज के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में हो गया, दूसरा नागालैंड, तीसरा मेघालय, चौथा अरुणाचल प्रदेश और पांचवा मणिपुर है। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड जो है वो 11वें स्थान पर है। झारखंड 11वें स्थान पर है, 26.2%। जनसंख्या 2011 केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र प्रशासित देश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित देश है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और दूसरा स्थान है पुद्दुचेरी का, और तीसरा है चंडीगढ़। सबसे कम जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का जनसंख्या सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा हो गया दिल्ली का। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली में 55.9% दशकीय वृद्धि हुआ है। दादरा एवं नगर हवेली में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुआ है। दूसरा स्थान पर आता है दमन व दीव, और तीसरा स्थान पर आता है पुद्दुचेरी। सबसे कम दशकीय वृद्धि जो हुआ है वो हुआ है लक्षद्वीप में। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुआ है दादर एवं नगर हवेली में 55.9%, और सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ है लक्षद्वीप में, सबसे 6.3%। सर्वाधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व जो है वो 11,320 है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 है। और चंडीगढ़
अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व है 46। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व के हिसाब से दूसरा नंबर पर आता है, नहीं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के हिसाब से दूसरा नंबर पे आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व 9,258 है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो गया दिल्ली का 11,320, दूसरा नंबर पर आ गया चंडीगढ़ 9,258, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व मिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, मात्र 46 लोग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश है पुद्दुचेरी, और सबसे कम केंद्र लिंगानुपात वाला राज्य है केंद्र शासित प्रदेश दमन व द्वीप। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है केंद्र शासित प्रदेश में? पुद्दुचेरी। और सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में है दमन व दीव में। पुद्दुचेरी की लिंगानुपात 1037 और दमन व दीव की लिंगानुपात 618। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है अंडमान एवं निकोबार का, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात मिला है दिल्ली में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अंडमान एवं निकोबार का 968, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है दिल्ली का 8.71। शिशु लिंगानुपात में दूसरा नंबर पर है पुद्दुचेरी। सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, एकदम लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली। तो लक्षद्वीप जो है वो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे 91.8% लोग साक्षर है। लक्षद्वीप का साक्षरता दर है 91.8%। वहीं सबसे कम साक्षरता दर है दादरा एवं नगर हवेली का। दादरा एवं नगर हवेली का साक्षरता दर है 76.2%। साक्षरता दर के हिसाब से दूसरा नंबर पर आता है दमन एवं दीव। दमन एवं दीव की साक्षरता दर है 87.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वहीं न्यूनतम साक्षरता दर वाला पुरुष साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली। लक्षद्वीप में 95.6% पुरुष जो है वो साक्षर है, और दादर एवं नगर हवेली में 85.2% पुरुष साक्षर है, जो कि सबसे कम है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह भी लक्षद्वीप ही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर लक्षद्वीप, और सबसे कम साक्षरता दर दादरा एवं नगर हवेली है। लक्षद्वीप में पुरुष महिला साक्षरता दर जो है वो 87.9% है। वहीं दादरा एवं नगर हवेली में 64.3% साक्षरता दर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली में है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मात्र 37.7% ही अंडमान निकोबार में शहर में लोग रहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो कि मात्र 64,473 वहाँ की जनसंख्या है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एससी जो है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं 18.9%, लेकिन दिल्ली सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य है 28.12 लाख। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा एससी जो है वो चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन गिनती के हिसाब से सबसे ज़्यादा एससी जो है वो दिल्ली में रहते हैं। चंडीगढ़ में 18.9% और दिल्ली में एससी 28.12 लाख। नोट: लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करता है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति जो है वो निवास नहीं करता है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली। सबसे ज़्यादा एसटी प्रतिशत के हिसाब से किस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं?
लक्षद्वीप में 94.8%, लक्षद्वीप में 94.8% जो है वो एसटी लोग रहते हैं। लेकिन गिनती के हिसाब से एसटी लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं दादरा एवं नगर हवेली में 1,78,564। दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुद्दुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुद्दुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति जो है वो निवास नहीं करते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पुद्दुचेरी में कोई भी अनुसूचित जाति जो है वो निवास नहीं करते हैं।